सिर्फ जमीन में डालने वाली वो दवाई है, जो दवाई आपको जमीन से आने वाले कीड़ों से नुकसान नहीं होने देगी और जमीन से आने वाले कीड़ों से आपके पौधों का, आपके जड़ों का संरक्षण करेगी और पौधों को बड़ा होने में मदद करेगी। चूँकि ये दवाई ऑर्गेनिक है, इसमें पौधों का रस भरा हुआ है, तो ये दवाई आपकी फाइटोटॉनिक इफ़ेक्ट का भी काम करेगी। अब ये दवाई काम कैसे करती है, ये आप समझ लीजिए। ये दवाई आपकी ज़मीन में जब आप बीज लगवाते हैं या फिर जब आप पहला खाद का डोज़ देते हैं, केमिकल फर्टिलाइज़र का खाद का पहला डोज़ देते हैं या फिर गोबर खाद का पहला डोज़ देते हैं या फिर कोई भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र आप जब देते हैं, तब उसमें मिला के आप इसको ज़मीन में डाल सकते हैं। या फिर चावल की खेती में जब भी आप कीचड़ तैयार करते हैं, तब आप इसको कीचड़ में मिला के दे सकते हैं रोपाई करने से पहले, या रोपाई अगर हो गई है तब आप इसको ब्रॉडकास्ट करना है। ये जमीन से देने वाली दवाई है, ये स्प्रे पंप में देने वाली दवाई नहीं है। अभी आपके स्क्रीन के ऊपर में नेक्स्ट, अभी आपके स्क्रीन के ऊपर में जो कीड़े आपको दिख रहे हैं, इस प्रकार के सबसे पहला कीड़ा जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वाला कीड़ा सफेद कोड़ाना जिसे बोलते हैं, व्हाइट ग्रब बोला जाता है। ये पूरा अगर मध्य प्रदेश के लोग अगर इसको देख रहे हैं तो मध्य प्रदेश के लोग जानेंगे पिछली बार सोयाबीन और कपास की खेती में इंच इंच भर जमीन में उन्हें सफेद कोडना या फिर व्हाइट ग्रब का प्रॉब्लम हुआ था, वो वाला कीड़ा कोई भी काश्तकारी या खेती होने नहीं दी और बहुत बड़ा नुकसान सोयाबीन की खेती का हुआ है, चावल की खेती का होता है। ये प्रोडक्ट दूसरा अगर पिक्चर आप देखेंगे तो ये डंग रोलर इसे बोला जाता है। ये आपके जमीन में गोबर खाद के साथ में आता है। गोबर खाद जब भी ये डालते हैं और चावल की खेती में पर्टिकुलरली जब भी ये डाला जाता है गोबर खाद, तब ये कीड़ा आपके जब भी रोपाई होती है, रोपाई होने के बाद पौधा खड़ा खड़ा होने से पहले ही ये आपकी जड़ों को, सफेद जड़ों को खा डालता है और आपका पौधा वहीं पर सूख जाता है। तीसरा कीड़ा आपको सफेद कोरोना ही दिख रहा है, इसमें दीमक नहीं दिखाया गया है, बट दीमक जो जमीन में आपके आते हैं, उसके ऊपर में भी आपको भूअस्त्र काम करता है। भूअस्त्र आप वहां पर भी काम कर सकते हैं जहां पर बहुत सांपों का प्रॉब्लम होता है। सांप बहुत जहाँ पर बारिश बहुत होती है, वहां पर सांप निकलना या फिर सांप घर के पास आना या फिर कहीं पर भी खेत में सांप निकलना, स्नेल्स निकलना, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। उसके लिए भी आप भूअस्त्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। भूअस्त्र सिर्फ और सिर्फ जमीन में डालना है, एक ही बार डालना है जब आपकी रोपाई हो, जब आपको जमीन में खाद डालना हो या फिर बीज डालने हो, सभी के साथ में आप इसको मिला के डाल सकते हैं। यकीन मानिए, ये किसी भी